Hey guys, do you want to know more about super profit method of calculating goodwill? Yes, then stay connected. HIMS Education, the way to excellence. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिम्स एजुकेशन, द वे टू एक्सेलेंस। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग गुडविल को कैलकुलेट करने की जो तीसरी मेथड है, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन सुपर प्रॉफिट मेथड, उसका कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है और पिछले दो मेथड से, दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसकी कंपैरिजन में ये मेथड किस तरह से डिफरेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर मूविंग ऑन विद दिस वीडियो, मेक श्योर दैट कि इस चैप्टर से रिलेटेड आगे के 3 वीडियोस आप सब लोगों ने देख लिए हैं, उसके एस्पेक्ट आपके दिमाग के अंदर बराबर से फिट है, एंड आफ्टर दैट यू आर मूविंग ऑन विद दिस वीडियो। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस एस्पेक्ट ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड अलोंग विद हिम्स एजुकेशन बिकॉज इट इज द वे टू एक्सेलेंस। इस मेथड के कैलकुलेटिव एस्पेक्ट को समझने से पहले सबसे पहले ये समझते हैं कि ये मेथड पिछले के 2 मेथड से किस तरह से अलग है। जब हम लोग बात कर रहे थे एवरेज प्रॉफिट मेथड की, तो वहां पर प्रॉफिट का ट्रेंड कंसीडर किया नहीं जा रहा था और ये लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए दूसरी मेथड आई, दैट इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, जहां पर प्रॉफिट अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड में है या डिक्रीजिंग ट्रेंड में है तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड की मदद से हम लोग गुडविल का इवैल्यूएशन ज्यादा एक्यूरेटली कर सकते हैं। अब ये दोनों मेथड्स की अगर हम लोग कंपैरिजन सुपर प्रॉफिट मेथड के साथ करें, राइट, तो इन दोनों मेथड्स के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड का यूटिलाइजेशन नहीं किया गया था। अब आप ये पूछोगे कि कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। कोई एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने बिजनेस के अंदर से 50,000 रुपए का एवरेज प्रॉफिट अर्न किया है, दिस इज द वन साइड ऑफ कॉइन। लेकिन ये 50,000 का प्रॉफिट अर्न करने के लिए इस बिजनेस ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट अपने खुद के कैपिटल बिजनेस में कितनी लगाई है, राइट? अगर 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके 50,000 की प्रॉफिट अर्न करी है तो इसका रेट ऑफ रिटर्न बन जाएगा 10%, दैट इज 50,000 इज 10% ऑफ 5 lakhs, राइट? उसी के हिसाब से अगर 5 लाख के बजाय 50 लाख की कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके अगर ये बिजनेस 50,000 का प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो इसका रेट ऑफ रिटर्न बन जाएगा 1%, दैट इज 50,000 इज 1% ऑफ 50 lakhs। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आगे की जो 2 मेथड्स थी उस मेथड्स के अंदर एवरेज प्रॉफिट तो कंसीडर किया जा रहा था, लेकिन ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए ये बिजनेस के अंदर कैपिटल का इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, बिजनेस की नेट एसेट्स कितनी है, इसके बारे में कोई कंसिडरेशन नहीं किया गया था। ओनली वन साइड ऑफ कॉइन वाज टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। बिजनेस की इमेज कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कितना अर्न हुआ इस एक पहलू को ही देखा गया था, लेकिन ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करी है, इट इज द सेकेंड साइड ऑफ कॉइन। ये जो सेकेंड पार्ट ऑफ एनालिसिस है, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस, कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, इस चीज का कंसिडरेशन आगे की 2 मेथड के अंदर किया नहीं गया था। जबकि सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी है उसका भी एनालिसिस किया जाएगा एंड बेस्ड ऑन दैट मोर एक्यूरेट फॉर्म ऑफ गुडविल आइडेंटिफिकेशन विल बी डन। गुडविल का ज्यादा एफिशिएंट और एक्यूरेट कैलकुलेशन इस मेथड की मदद से किया जाएगा। सो ये एक बेसिक डिफरेंस है। आगे की हम लोगों ने जो 2 मेथड्स करी, दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये 2 मेथड्स में और सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर हम लोगों ने आगे जो 2 मेथड सीखी उसकी लिमिटेशन थी कि यहाँ पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी की जाती है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, उसको ध्यान में लिया नहीं जा रहा था। ये लिमिटेशन सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर ओवरकम की जाती है। That is, to calculate goodwill, not only profit is taken into consideration, but also total capital employed in the business, कैपिटल बिजनेस के अंदर कितनी इन्वेस्ट करी है उसको भी कंसीडर करके बिजनेस की जो गुडविल है उसका एक्यूरेट कैलकुलेशन किया जाता है, राइट? सो प्रीवियसली हम लोगों ने जो 2 मेथड सीखी है उसकी लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए सुपर प्रॉफिट मेथड हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस, राइट? बट इस मेथड के कैलकुलेटिव एस्पेक्ट को समझने के पहले हम लोगों को कुछ टर्म के बारे में सीखना होगा। सबसे पहली टर्म है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग किसे कहते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, टोटल ओन कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। ये कैलकुलेट करने के कुछ फॉर्मूला है, दैट इज बिजनेस की जितनी भी टोटल एसेट्स है उसमें से आप लोग एक्सटर्नल लायबिलिटीज को निकाल दोगे, राइट? तो जो बच जाती है वो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड रह जाती है। दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस
यानी कि बैलेंस शीट के अंदर जो एसेट साइड है, एसेट साइड की टोटल एसेट्स है, उसमें से आप लोग एक्सटर्नल लायबिलिटीज जब निकाल दोगे, टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज, राइट, लायबिलिटी के साइड दो चीजें आती है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट, राइट। तो ये जो एसेट्स है उसमें से अगर लायबिलिटीज का पार्ट आप निकाल दोगे तो जो बच जाता है वो बच जाती है आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड। सो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस माइनस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज, राइट। इसको हम लोग नेट एसेट भी कहते हैं, इसको बिजनेस की नेट वर्थ भी कहा जाता है। कैपिटल एम्प्लॉयड दूसरे तरीके से भी आप फाइंड कर सकते हो, अपनी जितनी भी कैपिटल है उसको आप प्लस कर दोगे तो आपको जो मिल जाएगा वो भी हो जाएगा आपके लिए कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट। सो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि टोटल इन्वेस्टमेंट मेड इन बिजनेस। याद रखिएगा, इट इज द सेकेंड साइड ऑफ कॉइन। ये हम लोग जो गुडविल का एनालिसिस कर रहे हैं, ये एनालिसिस करने की दूसरी साइड है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप प्रॉफिट कंसीडर करोगे तो आपको एक्यूरेट आंसर नहीं मिलेगा, बट अलोंग विद प्रॉफिट आपको उस प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी है उसका एनालिसिस भी करना होगा, राइट। सो कैपिटल एम्प्लॉयड का आइडिया क्लियर है, राइट। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म टू बी अंडरस्टूड इज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। इसको अकाउंटिंग की लैंग्वेज के अंदर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी कहा जाता है। इस टर्म को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है कि आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हो तो उस इन्वेस्टमेंट का ऑन एन एवरेज नॉर्मली एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है। से फॉर एग्जांपल, आप किसी बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट के अंदर रुपए रखते हो, राइट। तो किसी भी बैंक के अंदर आप जाओ, चाहे प्राइवेट बैंक के अंदर जाओ, चाहे पब्लिक बैंक के अंदर जाओ, वहां से नॉर्मली आपको 6 से 7% का रिटर्न मिलता है। सो अगर आप 100 रुपए वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपको उसके ऊपर 6 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। सो 6% इज द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फॉर बैंक। उसी तरह से ये रुपए अगर आप फिक्स डिपॉजिट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो फिक्स डिपॉजिट के अंदर आपको 8 से 9% का रेट ऑफ रिटर्न मिल सकता है। ऑन एन एवरेज किसी भी बैंक के अंदर जाओ, कुछ बैंक्स के अंदर 0.25 BPS ज्यादा होगा या फिर कुछ के अंदर कम होगा, बट नॉर्मली एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फॉर फिक्स डिपॉजिट इज 9%। ऑन एन एवरेज इट इज 9%। उससे आगे जाकर के अगर आप किसी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो नॉर्मली किसी भी म्यूचुअल फंड का रेट ऑफ रिटर्न होता है, जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसके ऊपर आपको जो रिटर्न मिलता है उसका परसेंटेज होता है 10 to 12%, राइट। तो इसी अकाउंटिंग की लैंग्वेज के अंदर जब आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस के अंदर आप कुछ ना कुछ कैपिटल इन्वेस्ट करते हो, कुछ ना कुछ कैपिटल एम्प्लॉयड करते हो। तो जिस तरह का बिजनेस आप कर रहे हो उसी तरह का बिजनेस करने वाले सिमिलर ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारे होंगे, राइट। तो आप जिस तरह का बिजनेस कर रहे हो उस बिजनेस के अंदर कुछ रुपए इन्वेस्ट करने के बाद नॉर्मली सब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कितना रिटर्न एक्सपेक्टेड हो सकता है, कितना परसेंटेज प्रॉफिट नॉर्मली बाकी के ऑर्गेनाइजेशंस भी एट द एंड ऑफ द ईयर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसको हम लोग अकाउंटिंग की लैंग्वेज के अंदर कहते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, राइट। इसको अकाउंट की लैंग्वेज में कहते हैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, इज इट। से फॉर एग्जांपल, अगर आपका गारमेंट का बिजनेस है तो गारमेंट के बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की वजह से फॉर एग्जांपल एट द एंड ऑफ द ईयर नॉर्मली आपको 20% रिटर्न मिलने की एक्सपेक्टेशन है, राइट। तो इस बिजनेस के लिए आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न बन जाता है 20%। उससे आगे जाते अगर आप किसी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो, से फॉर एग्जांपल आपकी पेट्रोल की रिफाइनरी है, तो यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होगा। तो इस तरह का बिजनेस करने वाले जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि एचपी पेट्रोलियम है, एसआर पेट्रोल पंप है, भारत पेट्रोलियम है, रिलायंस का पेट्रोल का रिफाइनरी है, राइट। तो ये जितने भी बिजनेस है जिन्होंने पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है उसका नॉर्मली एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से फॉर एग्जांपल 40% का हो सकता है, राइट। सो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है कि आपने जितनी कैपिटल बिजनेस के अंदर एम्प्लॉय करी है, आपने जो रुपए बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करे उसके ऊपर आप नॉर्मली कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो एट द एंड ऑफ द ईयर, whether you expect 10%, whether you expect 15%, right, whether you expect 20%, it depends on your business, right. So it is the expected rate of return which you expect from your business. आप जो बिजनेस कर रहे हो, आपने जो पैसे लगाए हैं अपने बिजनेस के अंदर, प्रोप्राइटरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है या किसी भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस है, उसमें आप लोगों ने जो पैसे लगाए हैं उसके ऊपर आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो उसको हम लोग कहते हैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। अगर आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 15% है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो बिजनेस कर रहे हो उसमें 100 रुपए इन्वेस्ट करने के बाद एट द एंड ऑफ द ईयर आपको 15 रुपीज का रिटर्न एक्स्ट्रा मिलता है। सो एट द एंड ऑफ द ईयर यू विल गेट 115 रुपीज,
राइट। सो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है कि आप जो बिजनेस कर रहे हो उसमें नॉर्मली आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो जो आपके जैसे ही बाकी के सिमिलर ऑर्गेनाइजेशंस भी अर्न कर सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। सो फॉर द क्वेश्चन इज कंसर्न, इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको टेक्स्ट बुक के अंदर दिया होगा उसके अंदर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न की इंफॉर्मेशन दी होगी, राइट। सो सुपर प्रॉफिट मेथड को अगर हम लोग प्रीवियस दो मेथड्स के साथ कंपेयर करें, दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो हमको ये पता चलेगा कि यहाँ पर दो नए कंपोनेंट को हम लोग साथ साथ कंसीडर करेंगे गुडविल के इवैल्यूएशन के लिए। द फर्स्ट वन इज कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि हमारी नेट एसेट बिजनेस के अंदर कितनी है। टोटल एसेट्स है, उसमें से टोटल लायबिलिटीज को निकालने के बाद हमारा खुद का कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिजनेस के अंदर कितना है, इस कंपोनेंट को हम लोग कंसीडर करेंगे। और दूसरा होगा हमारे लिए एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, मतलब कि ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोगों ने बिजनेस में लगाई है उसके अंदर नॉर्मली हम लोग कितना रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न की इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन के अंदर दी होगी, राइट। सो सुपर प्रॉफिट मेथड की मदद से गुडविल के इवैल्यूएशन करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स में से पास होना होगा और इसके लिए इस दो टर्म का समझना बहुत जरूरी है। द फर्स्ट वन इज कैपिटल एम्प्लॉयड एंड द सेकंड वन इज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। सो आज के वीडियो को अगर हम लोग सम अप करें तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, और बाकी के जो दो मेथड है दैट इज सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है, उसकी कंपैरिजन में, राइट, सुपर प्रॉफिट मेथड किस तरह से अलग है, उन दो मेथड्स की लिमिटेशन किस तरह से इस मेथड के अंदर ओवरकम करी जाती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसी मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे, बट तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग along with HIMS education because it is the way to excellence.